साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सबको उस परम पिता परमात्मा से मिलने का बड़ा ही आसान सा तरीका समझाया, और जो भी साईं जी के वचनों पे चला या चल रहा है, उसे किसी भी चीज की कमी सदगुरु मौला ने ना आने दी और ना आने देगा। श्रद्धा दृढ़ यकीन का ही दूसरा नाम है। श्रद्धा रूहानियत सूफियत कहती है, कभी अंधी ना करो। गुरु को, पीर फकीर को जब आप बनाने जा रहे हो तो उसे परखो, समझो और फिर 100% यकीन करो। एक बार दो आलम फाजिल जा रहे थे और एक संत के पास उसे गुरु मंत्र लेने, उसे गुरु बनाने। रास्ते में उन्हें एक बिल्कुल टकला गंजा आदमी मिला जिसने सफा चट करवा रखा था। तो वो उन दोनों ने मजाक के मूड में, जैसे हम ऐसे मारते हैं, तो एक ने जाके ऐसे किया, फिर दूसरे ने किया, हंसने लगे, पर वो आदमी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपने रास्ते पे चलता गया। तो वो उस गुरु के आश्रम में पहुंचे, वहां बैठ गए, यहां गुरु मंत्र मिलना था। और जैसे ही वो वहां बैठे, गुरुजी वहां आके बैठे तो हक्के बक्के रह गए, पसीना छूट गया, बुरा हाल हो गया। तो गुरुजी मुस्कुराए, दोनों को खड़ा कर लिया, दोनों की टांगें कांपने लगी, हाथ पांव फूल गए। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भाई घबराओ मत। आप पानी का मटका लेते हैं तो क्या करते हैं? कहते जी ठोक बजा के देखते हैं। उसका मतलब क्या होता है? कहीं फूटा होगा तो आवाज अलग आएगी, टूटा होगा तो आवाज। राजस्थान में ये आम बात थी, कोई मटका लेता पहले उसको बजाता था। तो हंस के कहने लगे, आपने भी मेरे सिर पे ऐसे ऐसे किया है, तो आपने भी गुरु को ठोक बजा के देख लिया, बोलो गुरु मंत्र लेना है कि नहीं लेना? क्योंकि वो वही लोग थे जिन्होंने गुरुजी के ही सिर पे ऐसे ऐसे किया था, और वो गुरुजी आए तो नेचुरली उनके हाथ पांव फूलने थे। तो ऐसा ऐसा करने का मतलब नहीं है कि आप किसी को भी देखोगे गुरु पूरा है कि नहीं, वो तो एक कहावत है। ऐसा ऐसा से मतलब है, आप देखो, क्या गुरु आपसे कोई शारीरिक सेवा लेता है? क्या गुरु आपसे कोई अपनी पर्सनल कपड़ों के लिए, गाड़ी के लिए, इस चीज के लिए पैसा लेता है? क्या गुरु आपसे कोई धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता है? क्या गुरु जमीन जायदाद का दान दक्षिणा लेता है अपने फायदे के लिए? या गुरु कोई और चक्कर चलाता हो? अगर नहीं, सत्संग सुनो। सत्संग में एक मालिक की चर्चा होती। सत्संग का मतलब सत का संग, सच का साथ। सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु, साथ उसकी चर्चा, उसकी औलाद की चर्चा। ये ध्यान से सुनो और आपको लगे कि हाँ भाई, ये तो सच की चर्चा करते हैं, सच से जोड़ते हैं, बदले में मेरे से कोई अपनी सेवा नहीं लेते, तो समझ लो वो गुरु पूर्ण है। फिर सुमरण कर लो, घंटा सुबह शाम जो गुरु कहता है 2 महीने कर लो, फिर रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ गुरु ने जो बोला वो नजारे नजर आने लगे। तो फिर तो 100% आपका यकीन दृढ़ होना चाहिए ना
कहते हैं जंगल में कोई आदमी जंगली लकड़ियां काटने गया, कुल्हाड़ी थी उसके पास, लकड़ी काटते 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 लकड़ी मारी तो वहां से खून निकला है। वो दंग रह गया, हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। हैं, मैं तो झाड़ियां काट रहा था, ये खून कैसे निकला है? तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो कहने लगा जी मेरे से गलती हो गई। असल में वो एक फकीर टाइप बंदा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे, जिसके उसने कुल्हाड़ी मारी असल में वो झाड़ी नहीं थी, आदमी था। और उस समय की बात, तो उसने हाथ जोड़ लिए जिसने कुल्हाड़ी मारी थी कि जी मेरे से गलती हो गई, पर आप कौन है? कहने लगा कोई बात नहीं, मारी तो क्या हो गया, मैं मजनू हूं, लैला की याद में बैठा हूं। कहता यार, वो बंदा कहने लगा इतना तड़पता अगर तू अल्लाह के लिए तो अल्लाह आके तेरे से पूछता क्या चाहिए? तो मजनू कहने लगा यार जाने दे तू। कहता नहीं सच्ची बात। कहता तू किस अल्लाह की बात करता है? अल्लाह ने आना है तो लैला बन के आ जाए तो बात कर लूंगा, वरना मैं किसी अल्लाह वल्लाह को नहीं जानता। अब जरा सोचिए, दुनियावी इश्क इस हद तक हो सकता है, तो फिर सतगुरु राम से तो इश्क इतना होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहता फिरे किसी की परवाह ना करो, क्योंकि आपने प्यार किया है भगवान से, यार बनाया भगवान सतगुरु मौला को, तो आदमी की क्या औकात जो आपको दूर कर दे। इसलिए किसी के कहने में आके अपने और भगवान के बीच में कोई अड़चन पैदा ना किया करो, मन को हावी ना होने दिया करो। जब आदमी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जुड़ जाता है या उसका कोई मुरीद कहलाता है, तो उसके लिए जरूरी होता है वो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया पे कंट्रोल पाना भी सीख ले। पता नहीं इनमें से कौन सा चोर कब दांव लगा जाए और आपकी 100 रुपए कीमती पूंजी को लूट के ले जाए। कंट्रोल कैसे होता है, ये चीजें आपको शुरू से बताते हैं कि मेन कंट्रोल करता जो पावर है वो सबके अंदर रहती है, और वो पावर है आत्मबल, विल पावर। उस आत्मबल से आप अपने तमाम विचारों को, तमाम बुरे ख्यालों को बदल के असीम शांति हासिल कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति यहां पे होगी, सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। हर इंसान की टेंशन अलग अलग तरह की होती है। छोटा बच्चा है, उसको टेंशन शुरुआत में होती मां का दूध, बड़ा हो गया टेंशन होती है खिलौना, कपड़े, पड़ोसी बच्चे के पास ज्यादा है तो वो चक्कर पड़ गया। धीरे धीरे टेंशनें भी बढ़ती हैं जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है। अब स्कूल में जाने लगा, पुराने टाइमों में तो टीचर का डंडा, आजकल लिखा हुआ नोट मां बाप के हाथ ना चला जाए। टेंशनें बस ये सीमित हैं। पढ़ाई में इतने नंबर लेने मां बाप कह देते हैं, एक और टेंशन। मां बाप का फर्ज है कहना, तो आपकी भी हिम्मत होनी चाहिए कि उस फर्ज को अता करके दिखाएं, उससे बल्कि आगे निकल जाएं, पर टेंशन नहीं। लेकिन टेंशनें यूं बढ़ती चली जाती जैसे जैसे उम्र बढ़ती, स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी, जैसे जैसे आप बढ़ते गए आगे टेंशनें बढ़ती गई और बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी न किसी रूप में फन उठाने लगते हैं। पर अगर जिसने एम बना लिया हो, लक्ष्य बना लिया हो कि मैंने इसे हासिल करके छोड़ना है, वाकई जिंदगी में मकसद तो कोई होना चाहिए, उद्देश्य कोई होना चाहिए, उसके बिना जिंदगी अधूरी है।
हर किसी का जिंदगी का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। टारगेट कह लीजिए, उसको अचीव करना है, उस तक पहुंचना है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कभी भी ऐसे कर्म ना करो जिन्हें पाप गुनाह कहा जाता है, क्योंकि वो करके आप अचीव कर भी लेंगे तो भी आपके माइंड में शांति नहीं रहेगी। अमन चैन आपके अंदर से खो जाएगा, बेचैनी का आलम हो जाएगा। पैसा आप कमा लेंगे लेकिन आत्मिक शांति, चैन, तंदुरुस्ती गवा लेंगे। इसलिए अपने बारे में सिर्फ ये सोचो कि आपने एक निशाना बनाया है, उसको पूरा करना है। हर किसी के अपने अपने निशाने होते हैं। बच्चों के कोई टीचर ही बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर ही बनना चाहेगा, इस तरह इंजीनियर, लेक्चरर, साइंटिस्ट इत्यादि इत्यादि। उनका एम वो बना के चले तो ज्यादा बेहतर है। जनरल नॉलेज भी उसी चीज का ज्यादा रखें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे दिमाग सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला है, बहुत पावरफुल है आदमी का दिमाग, बहुत पावरफुल। इस्तेमाल करना आ जाए, इसको चलाना आ जाए, और जो इसका सही इस्तेमाल करता है, यकीन मानो वो हमेशा बुलंदियां छूता रहता है, मंजिलें उसकी तरफ चली आती हैं। जो ये चीज नहीं करते उनके मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। एमलेस जिंदगी, उद्देश्यहीन जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। उद्देश्य तो बुरे भी होते, कई वो एम बना लेते हैं कि मैं ये अचीव करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते कर्मयोगी के साथ ज्ञान योगी पहले होना जरूरी है, कि जो भी कर्म करने लगो उससे पहले आपको पता हो कि इस कर्म का मतलब क्या है। तो गृहस्थ जिंदगी में जब आप जी रहे हैं, बचपन में जी रहे हैं, जवानी में जी रहे हैं, ब्रह्मचार्य में, तो ये चीजें लाजमी होती हैं कि आप एम लेके चलो। हंसना खेलना कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है। आपका उद्देश्य आपको जल्दी मिलेगा क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है। पंजाबी में एक कहावत है, पुराने समय सुना करते थे, हंसते देखकर बसते। उसकी वजह है, मान लीजिए कोई भी परिवार में से जाता है बाहर, और जब वापिस आता है थका हारा, काम धंधे निपटा के, और आगे से कोई रोने वाला चेहरा मिल जाए तो बेचारे की थकावट दुगनी हो जाती है। और ऐसा थक हार के या काम धंधा करके, चाहे वो दिमाग का चाहे शरीर का, कोई घर में आता है और सामने जो आपके परिवारजन है हंसते मिले, पानी का गिलास कहीं पेश हो जाए तो पूछो मत। चलो इतना नहीं तो कम से कम चेहरे पे मुस्कुराहट तो ला ही सकते हो। यकीन मानो थकावट आती रह जाती है। ये अपनों में एक अनुभूति होती है, एक खुशी की लहर होती है। तो इसलिए भाई बहनों, जो भी आप में से नौकरी करता है या दोनों ही करते हो, तो चलो जब भी इकट्ठे हो कम से कम खुश हो के तो मिलो। परेशानियों के लिए बाकी टाइम पड़ा है उसको हल करने के लिए। कई तो उठते ही टूट पड़ते, और जब तक सोता नहीं टूटते ही रहते हैं। नींद नहीं आती जब तक। बेचारे जाएं तो जाएं किधर, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। और कईयों को बिना वजह टेंशन है। एक कहावत पंजाबी की ही बार फिर ख्याल में आ गई, लंडा चिड़ा पहाड़ा दा साथी। कि पहाड़ी एरिया में रहता, ऊपर ज्यादा उड़ा नहीं जाता, ठीक है थोड़ा उड़ लेता, अपने दायरे में रहता है, उसको भी टेंशन। किस बात की भाई? शरीर की टेंशन। मालिक ने एक दिन ले जाना है, तंदुरुस्ती रखो, एक्सरसाइज करो। वो चाहे तो कहीं भी घूमते रहो, बाहर नहीं बांका होने देता, और वो चाहे तो सोते को बाहर ले जाता है, एक पल में उड़ा ले जाएगा। अगर वो उड़ा ले जाता है
तो फिर आप कैसे रोक लोगे उसको? किस बात की टेंशन आपको? शरीर में कोई परेशानी है तो बूस्ट करो ना अपने विल पावर को कि हाँ कोई बात ही नहीं है, राम जाने उसका काम जाने, हमने जिंदगी उसको सौंप दी, वो जैसे रखेगा रखेगा, अपने तो कर्म करते रहना है, टेंशन फ्री। पर हम हमेशा कहते हैं कि 10-10 बजा के रखा करो। आपने कभी पुराने टाइम से देखा होगा, घड़ी कोई भी दिखाई जाए उसकी मशहूरी दिखाते ना तो सिर्फ 10 बजे होते। कुछ तो घड़ी का नाम भी दिख जाए इस वजह से, क्योंकि 12 या बजते हैं वहां पे एक नाम भी लिखा होता है, नीचे भी लिखा होता है कि सुइयां ऐसे ना आ जाएं। पर सबसे बड़ा कारण हमें जो लगा, अपने अपने तरीके से निकालते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। क्या ये संभव है गृहस्थ जिंदगी में? या कड़े क्लेश का तो पता नहीं कब शुरू हो जाए। दाल रोटी के पीछे झगड़ा, कपड़े लत्ते के पीछे झगड़ा, बाल बच्चे के पीछे झगड़ा, और सबसे बड़ा झगड़ा ईगो का झगड़ा, मैं कम नहीं, मैं कम नहीं, और झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो गृहस्थ जिंदगी को दूसरे शब्दों में समझौता भी कहते हैं आज के युग में, कि एक अगर गुस्से में है तो दूसरे को चाहिए कि वो शांतमय तरीके से उसकी बात सुन ले, जब वो ठंडा हो जाए तब उससे बोले कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अगर दोनों ही भड़क गए, अब 2 तारें अगर लगा दोगे करंट की तो आपस में चिंगारियां निकलती हैं, और वो चिंगारियां घर को तबाह भी कर सकती हैं, क्योंकि गुस्से में आदमी को खुद ही नहीं पता चलता मैं क्या बोल गया। तो कंट्रोल करना सीखो, सुमरन करो। जब भी ऐसे उत्तेजित आपको महसूस हो कि मैं उत्तेजना की तरफ जा रहा हूं तो पानी पी लो। ऐसा करने से यकीन मानो 50% तो कंट्रोल उसी समय आ जाएगा। नॉर्मल पानी सर्दियों में रूम टेम्परेचर, वैसे रूम टेम्परेचर पानी सबसे बढ़िया होता है, पर सर्दी में चलो ज्यादा ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा गर्म करके पी सकते हैं आप। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी रखो और भी अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन है। थोड़ा ठंडा लोगे तो अच्छा लगेगा, ज्यादा गर्म लोगे तो चाय बन जाएगी। तो ठंडा पानी, नॉर्मल पानी पी लीजिए, तो गुस्सा काफी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो गृहस्थ जिंदगी जीते समय समाज का ख्याल भी रखना होगा, परिवार का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले आप अपने बुजुर्गों का सत्कार करना सीखो, और बुजुर्गों आप अपने बच्चों के सिर पे प्यार से हाथ रखना सीखो। हमने मुहिम चलाई थी कि सुबह उठ के अपने बुजुर्गों के पांव के हाथ लगाना है, और बुजुर्गों ने आशीर्वाद देना है अपने बच्चों को। तो ये हमारी संस्कृति है, ये सभ्यता है, और यही एक गृहस्थ जिंदगी का अंग भी है। ऐसे ही काश आप समाज को भी देखें। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, तो समाज में जो विचरते हैं, क्या कभी इस निगाह से उनको देखते हो? देखना चाहिए। हम उम्र बहन के समान, बड़ी मां के समान, और छोटा अपने छोटे भाई या बच्चे के समान, ऐसा ट्रीट करना चाहिए समाज में भी। हाँ, आपकी शादी होगी, आपके लिए जो चुन दिया जाएगा, हम नहीं कहते उसे आप बहन कहो। कई हमारे सज्जन कह देते हैं, गुरुजी मेरे घरवाली बहन कह रही थी। नहीं यार, ये घरवाली बहन भी है और घरवाली भी है, ऐसा नहीं ठीक लगता। आप यूं कहें कि गुरुजी मेरे घर से जो है वो कह रहे थे या कह रही थी, तो समझ आ गई। पर हमारे मस्त महकमा होता है, पिताजी मेरे घर वाली बहन। अरे भाई, ये तो हमने देखा है, एक तिथि त्योहार होता है, राजस्थान में देखा था, हमें नहीं पता वो कौन सा है। उस दिन जो पति देव होते हैं, पुराने टाइम की बात है, हो सकता है आज पाखंड ना हो, नए नए कपड़े पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, और घरवाली फिर आगे पांव के हाथ लगाती है और वो उसको आशीर्वाद देते हैं। अजीब सा लगता है। क्या आपने अपनी पत्नी के कभी पांव के हाथ लगाए? नहीं, तो फिर लगवाते क्यों हो?
मर्द हो आप, ज्यादा मर्दानगी है, जाने दीजिए। ये तो उनका सब्र मानो जिसकी वजह से आप बड़े बने फिरते हो, वरना बड़ा तो भगवान है। बराबर होना चाहिए, बराबर। अगर हमारी कोई बेटी सत्कार करती है तो कोई दिन आप भी चुन लो जब आप भी पांव के हाथ लगाओ। नहीं, बड़ा मुश्किल सा लगता है, ये कठिन सा काम है। पुरुष प्रधान समाज है, यहां बेटियों से, पत्नियों से, हर आदमी अपनी अपनी पत्नी से उम्मीद रखता है कि पांव के हाथ लगाओ, लेकिन खुद लगाने में तो यार दोस्त क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम है। अब उनको तो किसी ने नहीं कहा तू पति की गुलाम है, क्या उनको डर नहीं लगता ऐसा कोई बोल दे? उनको कोई परवाह नहीं, तो आपको कहां से परवाह होगी भाई? और किस लिए हो गई? तो अच्छा है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो लगवाओ भी मत। पति देव होंगे आप तब जब 9 महीने वो गर्भ में रखे और 2 साल तक आप संभालो, फिर तो मानी बात, आप वाकई देव हैं। और 9 महीने वो गर्भ में भी रखे, उसके बाद पाल पोस के बड़ा भी वही करे, और बाद में उंगली स्कूल में मेरा नाम लिखते बाप के नाम की जगह। ठीक है, माँ बाप का साया बराबर का होता है, लेकिन बराबरी पुराने समय में हमने देखी, ऐसे करते थे परिवारजनों में। हमारे फादर साहब से बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा, बराबर का हिस्सा बंटाते थे हर चीज में। वो दूध लेने जाते, जैसे गाय भैंस होती दूध दुहने जाते, तो मदर जो थी वो दूध बिलोया करती, वो दूध लाके रख देते, कहते हट, उसको उठा देते, खुद दूध बिलोते, इतने में मक्खन आ जाता, और मदर दूध को गर्म कर चुकी होती थी जो ताजा निकाल के लाई। कह दे तू इधर आप मक्खन निकाल, मैं दूध को उठा देता हूं। वो दूध को उठा देते और चाय तक बना देते, हमने अपनी आंखों से देखा। क्या तगमा उतर गया, बड़ा अच्छा लगता था। वरना एक और कम से कम 50 दिहाड़िए भी होते थे, कई टाइम बड़ा खेत था, 100 भी होते। दिहाड़ी मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सज्जन, किसी की हम बेअद भी नहीं करते, हम तो उनको भाईचारा ही मानते थे, भाई की तरह, या जो भी रिश्ता था, मामा कहते थे वो हमें, ये रिश्ते थे। पर कहने के लिए कि जो दिन भर काम करता है उसको दिहाड़ी कह देते हैं। सारे दिहाड़ी हैं, हम भी तो राम जी की दिहाड़ी कर रहे हैं, आप भी किसी ना किसी की दिहाड़ी कर रहे हैं, सारे लगे हुए हैं, दिहाड़ी तो चल रही है। तो 50 आदमी, और आते भी एक ऐसी जगह से थे जो 10 रोटी सुबह, 4 दोपहर को और 10-15 शाम को, और 50 आदमी, रोटियां कर लो आप, हिसाब लगा लो कितना होगा। तो इतने आदमियों की खाना बनाना, अब कब वो सब्जी बनाएंगे, कब दूसरा काम। तो फादर साहब हमारे वही चटनी बनाना, सब्जी बनाना, ये तो फिक्र मत कर, तू इधर कर काम और इधर हम। तो ये होता है मर्दानगी हमारी निगाह में। साथ दो बेटियों, इतना भी किसी को गुलाम मत बना लेना कि सारे काम ही करवाती रहो, कि पिताजी ने बोल दिया। नहीं नहीं, 50-50%। चलो, जितना भी अगर कोई खेती बाड़ी में जाता है या नौकरी पेशा है, तो फिर तो जो घर गृहस्थ को संभाल रही है, अन्नपूर्णा भी होती है, परिवार को संभालती है, तो उसका ही फर्ज बनता है कि वो बनाए सब, क्योंकि वो तो बाहर गए हुए हैं, वहां भी काम धंधा चल रहा है। कहीं सोचो कि खेत से आके मेरे लिए बनाएगा, ना 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 ना, ये मत कर बैठना। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारा दिन जो खेत में इतना जोर लगा के आता है तो परिवार के लिए आता है, आपने खाना बनाना है। तो कहने का मतलब समझौता, ये है गृहस्थ जिंदगी के लिए सुख में टिप्स कह लो, या आप जो भी कहना चाहते हो, अगर अमल कर लो तो भाई ये गृहस्थ जिंदगी की एक चर्चा है जो पवित्र वेदों में भी बताएगी, और जो हमने दुनिया को देख के अनुभव किया। झगड़े तब होते हैं जब ईगो अड़ जाती है। कई परिवारों को देखा हमने बिठा के, झगड़ा होता ही नहीं, बात कुछ भी नहीं होती, और झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, और बात निकलती है छोटे बच्चों वाली। तू मेरा लिखने वाला वो पेन चुरा के ले गया, मेरा कलम तोड़ दी, पुराने टाइमों में होता था। एक वो स्लेट पे लिखा करते थे, उसे चौक या बर्ता कहते थे, बर्ता भी बोला करते थे कि ये तो मेरा इसने तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया लिखेगा तो फिर भी, लेकिन ना वो बातें होती है कई बार मियाँ बीवी के अंदर
परिवारों के अंदर छोटी छोटी बातें, कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो तो छोड़ दो, इतना तो छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि आदमी भगवान तो है नहीं, कमियां तो सब में होती हैं, सिर्फ भगवान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब में कोई कमी नहीं होती, सदगुरु में कोई कमी नहीं होती, वो मालिक है। सो अमल करना जरूरी है। सुख चाहते हो तो जिंदगी जीने का ढंग सीख लो, और जो अकेला रहना चाहते हैं, कोई ब्रह्मचर्य पे रहना चाहता है, उसे तो फिर गृहस्थ जिंदगी में पढ़ना ही नहीं चाहिए। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 चीज तो उसके आसपास नहीं भटकनी चाहिए। पर हमने देखे हैं ऐसे सज्जन भी, उनको जरा सा कोनी लगा दो ऐसे लगता करंट लग गया। एक जगह तो हम देख रहे थे, गए वहां कि भाई यहां चर्चा होगी मालिक के नाम की, जाके बैठे और एक सज्जन बैठे थे, उनके पास कोई ऐसे बैठा था पालथी मारे यूं। अब सार्वजनिक सभा है, सभी लोग वहां आए हैं, तेरा कोई वो पर्सनल एकांतवास तो है नहीं, ऐसा रहना तो एकांतवास में कर, लेकिन वो ऐसे बैठा था, दूसरा आगे पास बैठा, कोनी लग गई, 7 के साथ चमाट धर दिया, पटाखा बोला, नहीं ये क्या हो गया? हमने कहा क्या हुआ था? कहता जी कुछ नहीं, मैं तो बैठा था, जरा सा यूं किया तो हल्की सी कोनी ऐसे टच हुई है। उससे पूछा, कहता मेरी भक्ति में खलल डालता है। हमने कौन सी भक्ति? जिसके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है, उस कब की भक्ति और कौन सी भक्ति? भक्त वो होते हैं चाहे 1000 गालियां भी कोई दे जाए, उनके लिए भी दुआएं कर दे, चुप रहती। तो ये संयम बचपन से लेके गृहस्थ जिंदगी तक हर किसी में होना हो, जरूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, और इसकी नींव पड़ती है ब्रह्मचर्य में। तभी से अगर आप संयमी हो जाते हैं, आप संयम रखते हैं, तो यकीन मानो बड़े होके भी घर परिवार को सुखी रखोगे और समाज को सुखी रखोगे। अच्छा सौदा एक ऐसी बेमिसाल मिसाल बना है जिसने ऐसे ऐसे घरों को जो नरक के मानिद बन गए थे स्वर्ग में बदल दिया, ऐसे ऐसे परिवारों को जिनके घर में 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, साईं मस्ताना जी दाता रहबर के सच्चे सौदे ने आज उनको जहाजों पे सैर करवा दी। सूफी रूहानी फकीर अगले जहान का हर चीज बताते हैं, लेकिन साईं जी ने तो दोनों जहान की जिम्मेवारी ले ली कि यहां वहां कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक पैर यहां जब तक टिका रहेगा तब तक भी, दूसरा पैर सचखंड में। इसका बहुत बड़ी मीनिंग्स है, बहुत बड़ा मतलब है। जीते जी आप परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं, और चुटकियों में शब्द कितने रहे? 5, 3, अब 1। और ये कोई नई चीज नहीं। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने पहले पिछली बार भी आपको बताया था, जब 3 शब्द किए थे, 5 से 3, तो क्यों किंतु परंतु वाले तो तैयार बैठे होते हैं। बेपरवाह जी के सामने कहा कि जी 5 के बिना तो अंदर की धुन सुनेगी नहीं। तो बेपरवाह जी ने तब ये वचन, कुछ ऐसे सेवादार यहां पुराने बैठे होंगे जिन्होंने वो सुने होंगे, हमने सुने थे। तो बेपरवाह जी ने तब वचन करे कि आप 3 की बात करते हो, सतगुरु चाहे तो 1 ही काफी है। तो भूल गए आप, किसी के याद ही नहीं था कि यार ऐसा भी होगा, पर अब ऐसा हो गया। अब 3-5 वालों को चक्कर पड़ा हुआ है, यार बड़े हैं हमारे, बड़ा है, ये नए जो आ रहे हैं 1 में ही काम हो रहा है। घबराओ मत, आपका 5 में हो लेगा, 3 वाले का 3 में हो लेगा, डरो मत, असर उतना ही होना है, परवाह ना करो। कहते नहीं जी वो लेना आसान है ना, थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट ढूंढते हैं ना सारे। तो कहने का मतलब बेपरवाह जी ने
जैसे जैसे कलयुग का ओर बढ़ता गया तो अपने वो तरीकों को उसी तरीके से अपनाया कि आज छोटा बच्चा भी उसे एक शब्द को लेके अच्छे से भक्ति कर सकता है। फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, अब 3 शब्द भी उनको बड़े लगते थे, अब एक लेना वो फट याद कर लेते हैं। हमारे बोलते बोलते याद कर लेते हैं, बाद में याद कम ही करवाना पड़ता है। आज का टाइम बहुत ही खतरनाक है, आने वाला टाइम परमपिता जी के वचन और भी खतरनाक। लेकिन जो दाना धुरी के साथ जुड़ा है वो पिसता नहीं, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। और आज उस धुरी से, उस किले से जुड़े रहना बड़ा मुश्किल है। खान पान, देखना, सुनना, खाना पीना, मतलब आदमी का दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा है, क्योंकि कलयुग जौवन पे नहीं पीक पे है। मतलब आदमी को लगता है यार ये भक्ति क्या फजूल की बातें हैं, ऐसे ही है। और यही वो समय होता है जब वो परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा बदलाव लाता है, जब आदमियों के अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाता है, जब संत महापुरुषों की, पीर फकीरों की बातें फजूल लगने लग जाती हैं, जब वो गलतियों पे गलती करते ही चले जाते हैं। पर बचता कौन है? तो धुरे के साथ जुड़े, बचनों के 3 के पक्के, माफिया मिल गई, कोई कमी छोड़ी नहीं, इससे ज्यादा तो कोई सोच भी नहीं सकता। दृढ़ यकीन मांगा और सिर्फ एक वचन की पालना कि जहां परमपिता परमात्मा हो वहां बुरा काम ना करना, बाकी जगह कर लो। छोटा सा एक ही वचन, पर ऐसी जगह बता जरूर देना जहां परमात्मा नहीं है। तो देखो आप कहते हो जी इतने मनवाते हो, एक ही मनवाते हैं। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, सिर्फ एक, बस छोटा सा, लंबा चौड़ा नहीं। और जो इस वचन को मानेगा वो धुरी के साथ लगा हुआ दाना बन जाएगा, वो होगा वो। और जो अकल का दखल, राम को मखौल समझना, संत पीर फकीर को, तो वो अपने किए कर्मों का फल पाएंगे। कोई उनके लिए बद्दुआ नहीं है, संत बद्दुआ नहीं देते, और निकल जाए तो पाप साथी भी नहीं, ये भी सच है। पर बेपरवाह जी ने ऐसा सच्चा सौदा साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, निकली हुई बद्दुआ भी वापस ले सकते हैं यूं चुटकी में। क्योंकि ली है, बहुत बार ऐसा हुआ। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा, परमपिता दाता रहबर ने उस बॉडी, तीनों बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हुई। हालांकि उसका मतलब था कि तेरे कर्म ऐसे आने वाले हैं, लेकिन जब उसने तौबा की और उसको तरीका बताया गया कि तू ऐसे कर ले तो तेरे ये जो कर्म आने वाले हैं वो कट जाएंगे और तेरा ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो गया। पर जो मानता ही नहीं कि भाई नहीं, मैं तो पढ़ के लिख के कड़ के, बंदा जब बन जाता है ना, उसको ये लगता है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, तब समझ लो उसके कर्म जोर डाल रहे हैं बुरे, और समय बुरा उसके लिए होने वाला है। संत दुआएं करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं सबका भला हो। तो साईं जी ने एक ऐसा दर बनाया जिसमें आके आप बैठ गए, पहले कहा गया प्रार्थना कर लो, आप प्रार्थना करते थे, फिर आपसे कहा गया कि भाई चलो आप सोच लो, तो फिर आप सोचते थे। तो अब तो ये बात हो गई है कि जेड़ी सोचा ना वो भी मन लेता थे कि मैं भुल जावा यार, कि मैं भुल जावा पीर। अब इससे आगे तो कुछ और है, बहुत कुछ है। जो मानेगा वो ले लेगा, ना मानेगा भाई वही रह लेगा। बात है कि अगर कल हम वैसे घूमने निकले शाम सी को, तो एक बच्चे ने बताया कि पिताजी आपने कहा था कि बेटा
बोलो नहीं, जो नहीं बोलेगा उसका जल्दी पूरा हो जाएगा, और जो बोल के हमें सुनाएगा उसका जल्दी पूरा नहीं होगा। तो कहता मेरे 5 साल से बच्चा नहीं था, मैंने कहा बोलना नहीं, बस मैंने आपको नारा लगाया, 9वें महीने बच्चा, और यही कहीं बच्चा वो बैठा हुआ सेवादार, रात हमें यहाँ ही मिला था, हम गाड़ी लेके आए थे, तो उसने बताया कि मेरी हाथों हाथ पूरी हो गई, हमें बोलता तो पता नहीं कितनी लंबी चली जाती। तो यही आप सबको हम समझाना चाहते हैं। आप माइक लेते हो, हमारी सुने जाते हो, लेकिन फिर शुरू हो जाते हो, मेरा सिर दर्द है, मेरे बेटा नहीं है, मेरे फलाना काम है, मेरे दिनकड़ काम है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये वचन नहीं, तो इसका मतलब आपने एक तो ये काट दिए कि आपने जब गुरु पीर फकीर कोई बात को ही नहीं माना तो उनके वचन आप पे पूरे कैसे होंगे। तो आप बिना सोचे ही सतगुरु आपके लिए जो जायज है वो जरूर कर देगा। और एक बात, रूहानी इश्क, हकीकी इश्क एक ऐसा इश्क होता है जिसमें पंजाबी में बोले तो तिलकड़बाजी, फिसलने का डर बहुत रहता है। दोमट माटी होती है ना, उसमें पानी डल जाए हल्का सा तो कोई ध्यान ना दे, मुंह ऊपर उठा के, कई बार चलते हैं ना, कई बंदे होते हैं या अपने ख्यालों में खोया खोया, तो पता नहीं अगला पैर किधर गया और पिछला किधर गया, दड़ाम पड़ता है। तो ये रूहानी इश्क, अल्लाह वाहिगुरु राम का इश्क कुछ इसी तरह है। आज के टाइम में दोमट माटी आज का टाइम है, पानी, खान पान, देखना सुनना, आदमी को लगता है यार एक ही जिंदगी मिली है और इसी में बंध के बैठ जाओ, मतलब कुछ भी नहीं है। अरे विदेशियों ने बिना बंधे देख लिया सारा कुछ, वो बंधना चाह रहे हैं, उनको बंधने वाला कोई नहीं मिल रहा, और आप उनकी संस्कृति को अपना के खुला रहना चाहते हैं। समझदार को इशारा काफी है। तो इस तिलकणबाजी से, इस फिसलन से बच्चा गिरे ना, सतगुरु हमेशा हाथ पकड़े रखता है। आप जबरदस्ती हाथ छुड़ाना चाहते हैं, आपको लगता नहीं, मतलब ठीक है फिर से माफी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सामने दिखने में देवता दिख लेंगे, वो अंदर की जानता है, रग रग पहचानता है। तो सत्संगी की तो पता है कौन सा वचन सही है, कौन सा गलत है, फिर भी गलती करो वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। जिसने गुरुमंत्र नहीं लिया, राम नाम से नहीं जुड़ा, जिसने बाजे को हाथ ही नहीं लगाया, वो तो टैपा टैपा करेगा तो कोई हर्ज नहीं। एक अपने आप को मास्टर बन गया है और फिर भी बेताला या बेसुराग बजाए तो उसकी तरफ ध्यान जल्दी चला जाता है। सो कहने का हमारा मतलब, जो अगर आपने गुरुमंत्र लिया है, और माफियां इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगी जितनी आपको मिल गई, कल्पना नहीं थी आपकी, इतना कुछ कर बैठे थे। और वो साईं जी के वचन भी बड़े कसूते थे, परमपिता जी ने कवाले भी बड़ी कसूती बना रखी थी, लेकिन उनसे ही प्रार्थना करके, आप कहते हैं ना श्राप बद्दुआ को कैसे बदल देते हैं दुआ में, तो क्या बदला नहीं, सबको माफ कर सा दे के प्यार कर लो, वो लाइन बदली नहीं। तो ऐसे संत, ये सच्चा सौदा बेपरवाह जी ने बनाया है कि वो बदल सकता है उन चीजों को। पर आप ये मत सोचो कि वो टॉफी है जब मर्जी ले लूंगा, वो तो हो लिया। ये नहीं कि बार बार आप करते जाओगे और ये मिलता जाएगा। संत कभी नहीं कहेंगे कि नहीं माफ, हाँ बेटा माफ, लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी अति थी, हद। कहते हैं ना, ज्यादा धूप नहीं अच्छी और ज्यादा मेघला, कहते हैं बरसात नहीं अच्छी, ज्यादा बोलना नहीं अच्छा, ज्यादा चुप नहीं अच्छी, ज्यादा मेघला नहीं अच्छा, ज्यादा धूप नहीं अच्छी। सो कहने का मतलब, ज्यादा धूप कड़कड़ाती हो वो भी खतरनाक है, और ज्यादा बरसात हो वो तो देख ही चुके हैं, हरियाणा पंजाब या अपने कहीं कहीं, यहां बाढ़ आई थी, क्या हुआ फिर। और ज्यादा बोलना, तो कई ऐसे इतना ज्यादा बोलते हैं कि पूछो मत, और ज्यादा चुप रहना वो भी नहीं अच्छा। लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं, या ये समझ लेते हैं कि ये तो डर रहा है। तो तोल के बोलो। कहने का मतलब, अति मत करो, और अति हो चुकी थी
जब आपको माफी मिली। तो अब आप बार बार अगर वही चीज दोहराएंगे और फिर आपके कर्मों का बोझ जब आपको उठाना पड़ेगा, फिर सतगुरु तो है लेकिन आपका जो शरीर है, आपकी जो रूह है, उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये बार बार मौका नहीं था, वो सुनहरी मौका था। उसमें जो लाहा खट गए, शहद बड़ी बन गए। साईं जी का दरबार, माफी का दरबार, वो तो कहते ही रहना है, लेकिन जो हमने आपको आज वचन कहे हैं ये हमेशा याद रखना। क्योंकि इस तरह से तो फिर आदमी कभी सुधरेगा ही नहीं कि जब मर्जी गलतियां करो और फिर कर लो, फिर आ जाओ, फिर कर लो, फिर ये नहीं होता। वो अंदर की खुशियां ऐसे कट जाती हैं और फिर वो अनहद नाद, फिर वो नूरानी स्वरूप के दर्शन, फिर वो खुशियां जो कि अटूट बरसती हैं, जो कभी टूटती नहीं, उनमें कमी आ जाती है। जो आपको मिलना चाहिए था गुरुमंत्र से, उससे आप खाली रह जाते हैं। इसलिए साईं जी ने ये सच्चा सौदा, इतना बढ़िया सौदा बनाया है। बिल्कुल सिंपल है, ना धर्म छोड़ना, ना जात, ना मजहब बदलना, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। राम नाम जपो, बस चलते जपो, लेट के जपो, बैठ के जपो, काम धंधा करते जपो। वरना तो कहा जाता है जंगलों में जाओ, ध्यान जमाओ। कितना महापरोपकार किया है, उसको आप मजाक में मत लीजिए। सोचिए कि सतगुरुदाता ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान रहबर ने कितना महापरोपकार किया है। हमें गुरुमंत्र देके चंद शब्द, चंद अल्फाज, और हमने छोटा सा काम करना है, बस 3 परहेजों पे पक्के रहना, दृढ़ यकीन रखना। मन काबू ना आए, आप सिमरण करो। हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। या तो नींद आ जाएगी या मन रुक जाएगा, दोनों में एक काम पक्का हो जाएगा। सुमरण करते करते नींद आ जाए तो हो सकता है नींद में भी सतगुरु बेड़ा पार कर दे। ये मनोवैज्ञानिक सवाल भी है, क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ा है। आपको पिछली बार बोला था अपने अनुभव ही बताया करेंगे। सारे अनुभव हैं महसूस किए हुए और कर रहे हैं जो आने वाले टाइम के, कि आप सुमरण करते हैं और मान लीजिए कई बार कई बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग जिनको नींद नहीं आती, एक बीमारी सी हो जाती है। गारंटी है, आप लेटे लेटे सुमरण करना शुरू कर दो, उसको और स्पीड से करो, फिर धीरे धीरे करते जाओ, यकीन मानो या तो नींद आ जाएगी या फिर प्रीत बढ़ जाएगी। और 100% नींद आएगी। काल नहीं चाहता नेगेटिव पावर कि आपको रूहानी दर्शन हो जाएं। वो एक लिमिट तक तो सह लेगा, उसके बाद कहा यार इसको नींद ही दे दो, बस आपका काम हल हो गया। नींद भी आ गई और सुमन करते करते सोए हो, अंदर नूरानी दर्शन भी। चलो रूहानी, नूरानी, जिस्मानी, दुनियावी कोई दर्शन तो पक्का होंगे। आप करो ही कुछ ना, लेटे लेटे चलाई कुछ और ही सिस्टम रहे हो, अंदर टेप रिकॉर्ड कुछ और ही चल रही है, तो फिर भाई कैसे मिलेंगे वो चीजें, कैसे आएंगे वो खुशियों के लम्हे जो बेपरवाह जी ने आपके लिए निश्चित कर रखे हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन माने, थोड़ा सुमन कर ले, एक पैर यहां और दूसरा सचखट। वो दूसरा पैर बैठे बैठे कैसे जाएगा? तभी जाएगा ना जब आप अमल करोगे। तो अमल जरूर किया करो बेटा। आपसे सभी से यही गुजारिश है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, हमने कोई बद्दुआ देनी नहीं, लेकिन वो आपके ऊपर असर होता है। जो काम, मान लीजिए आप अगर काम धंधे के ही आशिक हैं, चलो शारीरिक सुख के लिए आप चाहते हैं आपका बिजनेस व्यापार बढ़ जाए, आपका हर काम में सफलता मिल जाए, अगर आप हो वचनों के पक्के, आप मेहनत 70% करो, चलो 60 कर लो, चलो 50 कर लो, हो सकता है सतगुरु उसको 100% कर देगा। और अगर वचनों के पर कच्चे उड़ा रहे हो, मनमते चल रहे हो, तो हो सकता है आप 70 करो, वो 30 ही रह जाए। ये फर्क है। इसलिए ऐसे बच्चों को, पढ़ने वालों को, आप पढ़ते हो, मेरिट तक आप कोशिश कर लो, सुमन करो, बचनों पे रहो,
हो सकता है मालिक आपको 94-95% ला दे। चलो फर्स्ट डिवीजन तक कोशिश कर लो, मालिक आपको मेरिट से आगे ले जाएगा। मतलब कर्म योगी हैं आप, कर्म करना आपका काम है। मन कब आप पे हावी होता है? जब आप खाली होते हैं। खाली मन शैतान का चरखा, अपने आप को खाली ना रहने दो। जिनकी ड्यूटी सेवा पे ही लगे रहो। हार श्रृंगार को उसको एक की जरूरत है, आपकी आत्मा पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो। यकीन मानिए बाहरी श्रृंगार की जरूरत नहीं, अंदर से ऐसी खुशियां दे देगा जो कोई टोक भी नहीं सकेगा, कोई रोक भी नहीं सकेगा, और आप अंदर से खिले रहेंगे, माला माल रहेंगे। तो ये साईं का दर ऐसा दर है। यहां चालाकी, चतुराई, या हम जब आया करते थे ये सोचा करते थे कि खेती भी करते, बेर होते थे, तब बेरियां थी शाह मस्ताना जी दाता रहबर के उस धाम में। तो उन बेरियों में बेर लगे होते थे, सेवा करनी, बोरियां वगैरह उठाते, वाशरूम वगैरह भी वहीं जाया करते उस साइड में। तो अगर सेवा करते थे तो वहां अगर बेर बिकते थे तो खाते थे। एक भी बेर हमने, दूसरों की हम गारंटी नहीं लेते, कभी तोड़ के नहीं खाया उन बेरियों से। अजी बेरियों का छोड़ो, जिस दिन सेवा नहीं कर पाते थे हमने लंगर थोड़ा सा लिया कि वचन है साईं मस्ताना जी के, और बाहर कंटीन पे पैसा देके ही लेते थे कि यार लंगर के लायक कुछ किया तो है नहीं। यानी आते थे तो सेवा ही करते थे। आपको लगता होगा यार इतने बड़े घर से गुरुजी हैं, क्या सेवा करते हो? आपको पहले भी एक दिन बताया होगा शायद, एक बार सत्संग में, यहां तक याद आता है कि हम 1 क्विंटल की बोरी यूं लेके चल पड़ करते थे। ऐसे लोग पीछे उठाते हैं और हम उसको यूं पकड़ के यूं। यहां शाह सतनाम जी दाता रहबर के शरीर के रिश्ते में मामा जी जो रहते थे, वीर सिंह जी, उस एरिया में गेहूं की और चने की बोरियां रखी जाया करती थी। वो शिफ्ट करनी होती थी या वहां भरनी होती थी बाहर से, तो वो हम ऐसे उठा के 1 क्विंटल की बोरी बातें करते करते वहां रख देते थे। जिनसे ऊपर नहीं रखी जाती थी हम उसका बाला निकाल के ऊपर फेंक देते थे, क्योंकि पलेर थे और आज भी हैं, और ये शरीर उसी का है, उसी ने काम लेना है। जैसा वो राखे, जैसे नाच नचाए साइयां वैसा नाच रे तू मन, बस फिर तो कोई कमी नहीं रहती। जब भी मन तंग करे ना, आप काम करने लग जाओ। अब काम कौन सा करूं? अरे जी बहुत से काम है। आप चलते चलते सफाई करने लग जाओ, निगाह मारने लग जाओ, भाई कोई चीज गंदी तो नहीं पड़ी, अच्छा वो पड़ा कागज, अच्छा वो पड़ा पन्नी सी, उठाई, आपका काम हो गया। क्योंकि आपका माइंड लग गया किसी तरफ। बच्चे हैं पढ़ने में लग जाओ, नहीं तो खेलने में लग जाओ। यकीनन है गलत थॉट जो है, जो बैड थॉट है वो हट जाएंगे और अच्छे थॉट आपके अंदर आ जाएंगे। सेवादार जो पक्के यहां सेवा करते हैं, आश्रम की इतनी जमीन है, वो उठाओ कसौला फावड़ा, मन तो क्या, मन का तो बनाने वाला भी चूं चूं करेगा जब कस्सी कसौला चलाए ना। करना नहीं, बैठे बैठे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, रजाई फाड़ते रहते हो मार मार के पैर, तो क्यों मतलब अपने मन को हावी होने देते हो अपने पे? सेवा ये तो तरीका आसान है। तो काफी बातें आपको सुनाई आज साईं जी के दरबार की, दाता रहबर के, क्योंकि उनकी तो चाहे सारी उम्र सुनाते रहे, ये तो मुकम्मल तो कर ही नहीं सकते।